अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पोएम नंबर 17 है द डिलाइट सॉन्ग, जिसका टाइटल है आई एम ए फेदर ऑन द ब्राइट स्काई। फेदर पर होता है, ब्राइट स्काई चमकता हुआ आसमान है। मैं चमकते हुए आसमान की वसतों में उड़ता हुआ एक हल्का फुल्का पर हूं, शायर का कहना। आई एम द ब्लू हार्स दैट रन्स इन द प्लेन। प्लेन एनी ट्रैक्ट ऑफ लेवल ग्राउंड है, लेवल अर्थ है, हमवार जमीन का कोई भी किता। शायर का कहना है कि मैं वो नीला घोड़ा हूं जो हमवार मैदान के ऊपर दौड़ता है। On the fish that rolls shining in the water। मैं वो मछली हूं जो बल खाती है, रोल्स, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, जो बल खाती है अपने चमकते हुए जिस्म के साथ, अपने चमकते हुए जिस्म के साथ जो बल खाते हुए तैरती है पानी में। I am the shadow that follows the child। मैं उस साय का भी हिस्सा हूं जो एक बच्चे के पीछे पीछे चलता है। I am in the evening light। मैं गुरूब आफ्ताब के बाद शाम के वक्त छा जाने वाली हल्की हल्की शफक की रोशनी का भी हिस्सा हूं। इस शफक की रोशनी को ट्वाइलाइट कहते हैं, TWILIGHT। द लस्टर ऑफ मेडोस, लस्टर चमक है। मेडोस जिसे हम सब्ज़ार कहते हैं, ग्रास लैंड है, ग्रीन लैंड, कितने ज़मीन जिसके ऊपर खूबसूरत नरम सी घास उगी होती है, दीदा ज़ेब होता है, आंखों को अच्छा लगता है। मैं सब्ज़ार के नरमो नाज़ुक घास की चमक का हिस्सा हूं। आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड। ईगल उकाब है, फैल्कन है, हॉक है। मैं वो उकाब हूं जो हवाओं के साथ खेलता है, उड़ता है, कलाबाजियां खाता है, in a playful manner takes somersault in the air and flies at its leisure, at its pleasure, at its sweet will। I am a cluster of bright beads। बीड वो छिदा हुआ मोती होता है ना, pierced ball, pierced छिदा हुआ ball of stone, of wood, or of plastic, which is threaded on the strings of a necklace or a rosary। rosary तस्बीह होती है ना, नेकलेस नेकलेस है। बीड वो छिदा हुआ मोती है, शीशे का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पत्थर का हो सकता है। मैं क्लस्टर, कलेक्शन होता है, गुच्छा होता है, बंच होता है,
मैं चमकते हुए मोतियों का एक बंच हूं, एक गुच्छा हूं। आई एम द फादर स्टार। मैं आसमान की बुलंदियों में चमकने वाला सबसे दूर का सितारा हूं, रिमोटेस्ट, रिमोटेस्ट, REMOTEST, रिमोटेस्ट स्टार इन द स्काई। आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन। मैं सहरी के वक्त छा जाने वाली ठंडक का भी हिस्सा हूं। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन। रोर थंडर है, घन गरज है, यकीनन घन गरज बादल की होती है। आई एम पार्ट ऑफ द थंडर ऑफ क्लाउड्स एंड साउंड ऑफ द ड्रिजल। बारिश की बूंदों की आवाज का भी हिस्सा हूं और बादलों की गरज का भी हिस्सा हूं। I am the glitter on the crust of the snow. Crust, outer hard casing है ना of anything. Outer hard casing, ऊपर वाला छिलका जो होता है किसी भी चीज का, यहां आउटर लेयर है, आउटर हार्ड लेयर ऑफ ए हीप ऑफ स्नो। मैं बर्फ के तौदे के ऊपर वाली जो चमकीली तह होती है उसकी चमक का भी हिस्सा हूं। ग्लिटर शाइन है, ब्रिलियंस है। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन ए लेक। लेक झील है। ट्रैक लंबी सी लाइन होती है, लॉन्ग लाइन। लेफ्ट बाय द पैसेज ऑफ समथिंग, कोई भी चीज गुजरे पीछे जो एक लाइन सी बन जाए, ट्रैक है। मैं झील के पानी में चांद की अपने पीछे छोड़ी हुई चमकती लकीर का भी हिस्सा हूं। आई एम द फ्लेम ऑफ 4 कलर्स। मैं शोला हूं 4 रंगों का। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स। मैं इन तमाम चीजों का जो अर्क है, ड्रीम या मुराद है, जिस्ट है, एसेंस है। GIST जिस्ट होता है, एसेंस ESSENC अर्क होता है। मैं इन सब चीजों, इन सब एलिमेंट्स का जो अर्क है, का जो एसेंस है, मैं उसका हिस्सा हूं। बल्कि होल कह रहा है, हिस्सा नहीं, बल्कि मैं इन तमाम अनासर फितरत की एक मुजस्सम सूरत। I am the unitary form and complete form and perfect form of the gist and essence of all the elements of nature which I have touched upon, which I have stated above. So says the poet. You see, सुनने वाले से मुखातब, addressing the audience, addressing the reader, the poet says, आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको मेरा दावा समझ आ रहा है? I am alive, I am alive. मैं तो जिंदा हूं हर सूरत में, मैं तो जिंदा हूं हर सूरत में। जैसे उर्दू वाले कहते हैं कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। कोई इसी रंग में शायर कह रहा है, मैं तो अमर हूं, मैं तो इमॉर्टल हूं, मैं तो इटर्नल हूं, मैं तो एवरलास्टिंग हूं। माई लाइफ इज पेरेनियल अनएंडिंग। मेरी जिंदगी तो अब्दी है, दायमी है, न खत्म होने वाली है।
मेरा वजूद तो, मेरा वजूद, मेरा जिस्म, मेरी जिंदगी, मेरी ज़ात, माई फिगर, माई पर्सनैलिटी, माई बीइंग, माई एंटिटी, मेरा वजूद is the gist of, is the essence of, quintessence of, अर्क का जो अर्क होता है, जिसे केवड़ा कहते हैं उर्दू वाले. I am the quintessence of all these elements of nature, of all the components I have stated above. I stand in good relation to the earth. मेरा जमीन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरे जमीन के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है. I stand in good relation to the lords. लॉर्ड सरदार हो सकता है किसी कबीले का. It can be the chieftain of a clan or a tribe. कोई फ्यूडल लॉर्ड भी हो सकता है, फ्यूडल लॉर्ड, जागीरदार भी हो सकता है, नोबल मैन भी हो सकता है. ज्यादा सूटेबल है कि दुनिया में पाई जाने वाले जितनी स्पीशीज है, बोटैनिकल, बायोलॉजिकल, उनके जो सरदार हैं, उनके जो चीफ्टन हैं, उन सबके साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं. जैसे snake is considered to be the chieftain of reptiles, hawk is considered to be the chieftain of the birds, lion is considered to be the chieftain of all ferocious beasts. कहता जमीन पे जितने भी कबीलों के सरदार हैं, जितनी भी जिंदगी के अक़साम हैं, चाहे परिंदों की सूरत में है, चाहे दरिंदों की सूरत में, चाहे नबातात की सूरत में, रोज इज द चीफ्टन ऑफ ऑल बोटेनिकल स्पीशीज. तो चाहे नबातात के सरदार हैं, चाहे परिंदों के सरदार हैं, मेरा तो उन सब सरदारों के साथ बहुत ही करीबी और बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, अनब्रेकेबल इंटीग्रल रिलेशनशिप है मेरी इनके साथ. आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज ब्यूटीफुल. हर खूबसूरत चीज, तमाम खूबसूरत चीजों के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है. दुनिया में जितनी हसीन चीजें पाई जाती हैं, मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है. जैसे अब्दुल हमीद अदम कहता है उर्दू में, मैं सनम खाने में जाके मर्द मोमन बन गया, मैं सनम खाने में जाके मर्द मोमन बन गया, हर हसीन मूरत के माथे पे खुदा का नाम था. जाहिर है अदम का सनम खाना ये पूरी दुनिया है, और उसे हर हसीन चीज के अंदर, चाहे वो फूल है, चाहे परिंदा है, चाहे बरसती बारिश है, और चाहे बाद नसीब है, विफ ऑफ स्वीट एंड सॉफ्ट ब्रीज है, उसे हर हसीन मूरत के माथे पे खुदा का नाम नजर आता है. मैं सनम खाने में जाके मर्द मोमन बन गया, हर हसीन मूरत के माथे पे खुदा का नाम था. इस शायर को भी ऐसे ही नजर आता है और कहता है कि हर हसीन चीज के साथ मेरा ताल्लुक बहुत ही अच्छा है. आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज फ्रूटफुल. फ्रूटफुल समरबार उर्दू में एनी प्लांट विच बेयर्स फ्रूट इन अबंडेंस. इसका मुरादी माना प्रोडक्टिव भी हो सकता है, प्रोलिफिक भी हो सकता है, बहुत ज्यादा समरबार, बहुत ज्यादा समरबार पौधा, फलदार पौधा, हर मुफीद चीज. मेरा इस दुनिया में पाई जाने वाली हर समरबार चीज के साथ, हर समरबार पौधे के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है.
You say, आपको मेरी बात समझ आ रही है? I am alive. I am alive. मैं तो जिंदा हूं, कभी इस सूरत में, कभी उस सूरत में। अब शायर का ये दावा कुछ इतना अनसाइंटिफिक भी नहीं है, इलॉजिकल भी नहीं है। If you consider the chemistry and composition of man, so science tells us that man is a composition of almost every element found in nature, which has been identified by researchers and scientists. इसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा तो है ही, अर्थ, वाटर, एयर, फायर। लेकिन ये तो कदीम यूनानियों का ख्याल था ना। अब तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने they have discovered and identified 168 or more than 168 basic elements in nature, and every element is found in the composition of man. मुजज़ा है इंसान भी कुदरत की तख्लीक का, उसको नुमाइंदा बना दिया, उसको मुजस्सम बना दिया। दुनिया के अंदर पाई जाने वाली हर एलिमेंट का, हर कंपोनेंट का। तो शायर who has used first person pronoun I excessively in the poem feels not only elated and delighted at this discovery, at this identification of his figure, of his entity, with every element and every component found in nature. This vision of his, this belief of his, gives him the sense of immortality and eternity as well. Now death cannot frighten him. Death can decompose him, but not entirely eliminate him. If he ceases to exist in this form, he will exist in another form, and maybe in brighter form, more fruitful and more beautiful form. और यही उसकी टाइटल है डिलाइट सॉन्ग, खुशी का गीत. What fills his heart? The sense of abundant pleasure, the sense of this excessive joy and delight and delightfulness is the fact that he finds himself eternal, immortal, because if he ceases to exist in one form, he will start not only existing but shining and glittering in another form. उसके इसी एहसास है, same feeling of his identification with every element found in the universe, found in nature, his identification with every element, beautiful, productive, prolific, fills his heart with a sense of delight. That gives him stimulus, impetus, motivation to compose this song and give it the title, A Delight Song. This is justification of the title of the song, title of the poem. This feeling of the poet of self-identity with every productive and beautiful thing has given the title to the poem. That's all.